ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। जरा सोचिए कि हमारे अपने जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं, जिंदगी के मतलब बताते हैं, हमारे हर छोटे बड़े नाज नखरे उठाते हैं, जब वही बूढ़े हो जाते हैं तो क्या हमें उन्हें यूं ही छोड़ देना चाहिए? शायद नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने वृद्ध माता पिता को यूं ही रोता हुआ छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए सहारा बनकर सामने आया है शीओज गुरु विश्राम वृद्धाश्रम, जो इन लोगों को ना सिर्फ रहने की जगह दे रहा है, उन्हें इलाज भी दे रहा है, मुफ्त खाना कपड़ा सब कुछ सिर्फ सेवा भाव से। बेटे, मैंने बहुत मेहनतें करी है। मैंने हॉस्पिटल में भी जॉब करी है, बुटीक में भी काम करा है और घरों में केयर टेकिंग का भी काम करा है। बस ये तो पता नहीं कौन से मेरे नसीब थे और भगत जी, जिनको मैं भगवान के रूप में देखती हूँ, जिन्होंने मुझे यह सहारा दे दिया। अक्सर वरिष्ठ नागरिकों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है कि उनकी जान को खतरा हो जाता है, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। ये दुर्व्यवहार कई कारणों से होता है। आर्थिक लालच, संपत्ति के हस्तांतरण, यहाँ तक कि व्यक्तिगत रंजिश के कारण लोग अपने बुजुर्ग माता पिता और दादा दादी को पीटते भी हैं, भूखा रखते हैं और सड़कों पर धकेल देते हैं। जब इन वृद्धों को यह एहसास होता है कि उन्हें छोड़ दिया गया है तो वे भावनात्मक पीड़ा से जूझने के लिए मजबूर हो जाते हैं और साथ ही खुद जीना सीखने की कोशिश भी करते हैं। शीओज गुरु विश्राम वृद्धाश्रम इन उपेक्षित वृद्ध माता पिता की पीड़ा को समझता है और समझाता भी है। जी हाँ, ये कुछ खास है क्योंकि ये है अपने घर जैसा। यहाँ पर लोगों को मिलता है अपने घर जैसा प्यार। वो लोग जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया, उन्हें यहाँ मिलता है अपने घर जैसा सहारा। मिलिए इस माँ से जिसने अपने बच्चे का पालन पोषण किया और उसे शिक्षा दी। उसी बच्चे ने उसे पीटा और घर से निकाल दिया, जिसके दिल में अपनी माँ के लिए जरा भी सहानुभूति नहीं। इन्हें शीओज गुरु विश्राम वृद्धाश्रम में एक सुरक्षित, स्नेही और प्रेमपूर्ण घर मिला है। गुड़गांव बहुत लंबे ड्यूटी पर तो मैंने काम करते 1-1.5 लाख तनख्वाह पाती थी और तो रखा था आईएएस के पढ़ाई पर। तो कहे कि दादी चलो भाई बदरपुर लाया। ओके तीसरे दिन उसको बीवी बहुत झगड़ा की हमसे, बहुत झगड़ा कहो के चल गई ड्यूटी। सांझे के आई, चावल बना के उसी को लगे दिए तो नहीं पी, तो मर्द से खूब बोल ठुल खूब काली। हम चुप, हम नहीं बोलते हैं, कहें कि दोनों के हुई है बीच में हजियत हो गया। शीओव्स को बुजुर्गों के लिए घर से दूर घर कहा जाता है। ये 1 दशक से भी ज्यादा समय से समाज के कमजोर बुजुर्गों की सेवा कर रहा है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य परित्यक्त बुजुर्गों को अपना शेष जीवन बिताने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना है। शीओव्स की स्थापना 1994 में डॉक्टर जीपी भगत ने की थी, जो बुजुर्गों को परित्याग के खतरों से बचाना चाहते थे। 22 साल से मैं ऐसे बुजुर्गों को उठा रहा हूं जो पैरालाइज्ड हो गए, दिमाग जब काम नहीं कर रहा है, वैसे समय में उन्हीं के परिवार के लोग उन्हें सड़क पर छोड़ देते हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है उनके लिए पूरी मेडिकल की सुविधा, डाइपर पर हमारे यहाँ 80% जो बुजुर्ग हैं डाइपर पर हैं, लेकिन आप उनके पास बैठेंगे जरा भी स्मेल नहीं आएगी। डेली धुले कपड़े, डेली डॉक्टर नर्सेज, 24 आवर हमारा नर्सिंग स्टाफ रेडी रहता है। शीओव्स गुरु विश्राम वृद्धाश्रम में डॉक्टरों और नर्सों की एक मेडिकल टीम है, जो यहाँ रहने वाले लोगों की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए 24 घंटे परिसर में मौजूद रहती है। यहाँ 40 बिस्तरों वाला विशेष देखभाल कक्ष, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी केंद्र, पैथोलॉजी लैब और एक एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है। विशेष चिकित्सा देखभाल की जरूरत वाले बुजुर्गों के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, वेंटिलेटर और व्हीलचेयर जैसे उपकरण भी आसानी से मुहैया हैं। डिमेंशिया से पीड़ित लोगों के लिए उपचार और सहायता के माध्यम से उनकी पीड़ा को कम करने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट सहित देखभाल करने वालों की एक पूरी टीम मौजूद है।
CEOs केवल एक वृद्धाश्रम नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर है। यहाँ पर मेडिकल की भी पूरी सुविधा दी जाती है। लोगों का इस तरह से ख्याल रखा जाता है कि वो यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं और खुश महसूस करते हैं। कैसा लग रहा है अभी आपको? हमको तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है। सारी चीज़ का व्यवस्था बढ़िया है। जो भी चीज़ का मतलब चाहिए तुरंत मिल जा रहा है। हर सेवा उपलब्ध है यहाँ पे। यहाँ रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को दिन में 3 बार पौष्टिक और संतुलित भोजन मिलता है, जो उनकी व्यक्तिगत पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार होता है। यहाँ रहने वाले लोगों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखा जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बुजुर्ग अपने बच्चों द्वारा छोड़े जाने से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। यहाँ बुजुर्ग सामाजिक मेलजोल के अलावा संगीत, इंडोर खेल, नाटक, पेंटिंग, योग और अनेक रचनात्मक कार्यों में अपना समय बिताते हैं। कोशिश बुजुर्ग परित्यक्त व्यक्तियों के जीवन के हर पहलू की पीड़ा को कम करने की है। उनको एक ऐसा घर देने की है जहां वे सुरक्षित भी हों और दिल से खुश भी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, DD न्यूज।